बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट इफ्तार स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी से घर में आप बेकरी से भी अच्छी चिकन स्टिक बना के तैयार कर सकते हैं और ये पार्टीज़ वगैरह में बना के आप सर्व कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी और बहुत आसान भी है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 300 ग्राम्स के बराबर चिकन, और ये मैंने लिया था बोनलेस। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब बड़े या छोटे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, इसको फ़ौरन ही बना लिया था, और ये फ़ौरन बनाने में भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको स्टिक्स में पिरो लेंगे। और यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, ईजीली मार्केट में मिल जाती हैं, छोटे साइज़ की ली हैं। अब हम इन चिकन की पीसेस को इस स्टिक के अंदर इस तरह से लगा लेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसमें कितनी बोटियाँ लगाना चाहते हैं। वैसे ही छोटे साइज़ की स्टिक है तो इसमें 3 से 4 ही बोटियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। और आगे पीछे आपने 1 इंच की स्पेस छोड़नी है ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसकी स्टिक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं सारी स्टिक्स को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक स्टिक उठाएंगे और मैदे में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन किया है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हमें लगानी है उस पर आसानी से लग सकें। जैसे कि अंडे में इसको डिप करना है हमें, अंडे अच्छी तरीके से आपने लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से आपने प्रेस करके लगाना है ब्रेड क्रम्स को। और ये फ्रेश हैंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि फ़्रेश ब्रेड थी मेरे पास, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस तरह से हाथ से इसको दबा के प्रेस करते हुए लगाना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। अब ये हमारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बस तेल गरम हो गया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में हमने फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारे पास वो कच्चा है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। और बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके हमने दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अफ्तार पार्टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह में बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। इसका मैं आपको करीब से लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेंडर और जूसी बन के तैयार हुई हैं। ये बहुत ही जूसी बनी थी। एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी अच्छी बन के तैयार होती हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।